Hi everyone and welcome to a brand new episode of Beyond the Boundary। तो वर्ल्ड कप T20 2024 अब शुरू हो चुका है एंड मैं आशा करता हूं कि सब क्रिकेट फैंस उसको एंजॉय कर रहे होंगे। वैसे पर्सनली मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हूं इस बार वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि फिलहाल T20 क्रिकेट का थोड़ा ओवरडोज हो गया है। पर फिर भी होप कर रहा हूं कि जैसे जैसे ये टूर्नामेंट आगे बढ़े तो हमें कुछ एक्साइटिंग एंड मज़ेदार गेम्स देखने के लिए मिलेंगे। वैसे एक्साइटिंग गेम्स की अगर बात करें तो व्हाट कैन बी बिगर देन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। वेल, इट्स टाइम फॉर येट अनदर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एनकाउंटर एट द वर्ल्ड कप। 9 जून को यानी कि इस संडे को ये दोनों आर्च राइवल्स न्यूयॉर्क के नसाओ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में एक बार फिर से भिड़ने के लिए तैयार हैं। अभी तक आईसीसी वर्ल्ड T20 में इंडिया और पाकिस्तान 7 बार भिड़ चुके हैं और उनमें से इंडिया ने छह बार जीत दर्ज की है, वाइल पाकिस्तान हैज वन ओनली वन गेम, द 2021 ग्रुप एनकाउंटर इन दुबई। इन 7 गेम्स में हमें काफ़ी सारे मेमोरेबल एनकाउंटर्स देखने के लिए मिले हैं, चाहे वो 2007 का फाइनल हो या 2022 का मेलबर्न का वो क्लासिक मुकाबला। तो बिफोर वी गेट रेडी फॉर अनदर पोटेंशियली क्रैकर ऑफ अ कॉन्टेस्ट ऑन द 9th of June, I wanted to look back at 5 of the best batting performances in India and Pakistan World T20 matches। इस लिस्ट की शुरुआत मैं करता हूं विराट कोहली के उस एपिक मेलबर्न वाले नॉक से, बिकॉज ऑफ कोर्स उससे बेटर T20 नॉक ऐसे हाई स्टेक्स गेम में हमें शायद ही जल्दी वापस देखने के लिए मिले। मेलबर्न का वो फुल हाउस, इंडिया स्ट्रगलिंग एट 31 फॉर 4 वाइल चेजिंग 160, देन कोहली डज व्हाट कोहली इज बेस्ट नोन फॉर। उन्होंने पारी को पहले संभाला, धीरे धीरे हार्दिक पांड्या के साथ रन्स बटोरे, एंड जब इंडिया को लास्ट 3 ओवर्स में 48 रन चाहिए थे एंड प्रेशर एकदम ज़्यादा हो गया था, ही एक्सप्लोडेड विद अ फ्लरी ऑफ क्लासिक शॉट्स, जिनमें सबसे ज़्यादा स्पेशल थी उनकी हैरिस रॉफ को वो अनबिलीवेबल स्ट्रेट सिक्स। India eventually won on the last ball, with Kohli remaining unbeaten on a magnificent 82 of 53 balls। नेक्स्ट हम आते हैं गौतम गंभीर पर, विराट कोहली के बेस्ट फ्रेंड। वर्ल्ड कप 2007 का फाइनल जब हम याद करते हैं तो उसमें इरफान पठान की वो सेंसेशनल स्पेल एंड एस श्रीशांत की वो टेंस कैच को ही सबसे ज़्यादा याद करते हैं, जिसके बलबूते इंडिया को वो ऐतिहासिक जीत मिली। पर इन सब के पहले गौतम गंभीर का बहुत बड़ा रोल था इस फाइनल में। इंडिया ने फर्स्ट बैटिंग करते हुए रेगुलर विकेट्स खोए थे, पर गंभीर एज द ओपनर स्टडीड द शिप एंड केप्ट मिल्किंग द पाकिस्तान बॉलिंग अटैक। उनकी 75 of 54 balls was the highest score of the game and helped India post a healthy 157 for 5, which eventually proved to be enough। ये एक बेहतरीन पारी थी जो कि बहुत टफ कंडीशंस में आई थी एंड डिजर्व्स मोर अप्रिसिएशन। वैसे इसी मैच में एक और बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी, प्लेड बाय पाकिस्तान्स मिसबाह उल हक। उनकी 43 ऑफ 38 बॉल्स वाज द बेस्ट बैटिंग परफॉर्मेंस बाय पाकिस्तान इन दैट मैच। इनफैक्ट उन्होंने ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली पाकिस्तान को ये फाइनल जिता दिया था। वो स्कूप शॉट उन्होंने जो लास्ट में खेला जिसमें वो आउट हुए, वही बॉल अगर श्रीशांत के सर से ऊपर से निकल कर शायद बाउंड्री पे चली गई होती तो ये मैच पाकिस्तान जीत गई होती और वो नॉक मिसबाह का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट T20 नॉक्स ऑफ ऑल टाइम में गिना जाता। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं, इसीलिए मैं उस नॉक को इस लिस्ट में डाल नहीं सकता। बट स्टिल आई अप्रिशिएट इट। आई बिलीव मिसबाह वॉज एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग ऑन दैट डे एंड ही डिजर्व्स एक्colades फॉर दैट परफॉर्मेंस। पर नंबर 3 में आते हैं पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान, जिनके नाबाज 79 और 55 बॉल्स ने पाकिस्तान को हेल्प किया टू बीट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन द T20 वर्ल्ड कप। पाकिस्तान के बॉलर्स ने पहले बड़ी अच्छी गेंदबाजी करते हुए इंडिया को सिर्फ 151 फॉर 7 पर रेस्ट्रिक्ट कर दिया था। जवाब में रिजवान अलॉन्ग विद बाबर आजम प्लेड आउटस्टैंडिंग वेल एंड बिना कोई विकेट्स गंवाए उन्होंने टारगेट को चेस कर दिया इन जस्ट 17.5 ओवर्स। फोर्थ में आते हैं एक बार फिर से विराट कोहली फॉर हिज वेरी अंडररेटेड नॉक इन द 2016 वर्ल्ड कप एनकाउंटर एट द ईडन गार्डन्स। ये एक लो स्कोरिंग मैच था ऑन अ पिच विद सम स्पाइस इन इट। इंडिया ने पहले गेंदबाजी करते हुए पाकिस्तान को सिर्फ 118 पर 5 पर रेस्ट्रिक्ट कर दिया था। जवाब में इंडिया ने अपने पहले 3 विकेट्स सिर्फ 23 रन पर गंवा दिए थे, मिस्टर रोहित शर्मा, शिखर धवन एंड सुरेश रैना बैक इन द हट। पिच पर बॉल मूव कर रही थी एंड पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स की बैटरी इंडिया के बैट्समैन पर हावी हो रही थी। पर उस समय विराट कोहली ने अपने पूरे स्किल्स का प्रदर्शन किया और मोहम्मद आमिर, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद समी और वहाब रियाज को बड़ी ही बखूबी से हैंडल किया टू इंश्योर कि इंडिया टारगेट की तरफ सेफली बढ़ता रहे।
इवेंचुअली कोहली के ब्रिलियंट नाबाद 55 ऑफ 37 बॉल्स ने इंडिया को एक अच्छी जीत दर्ज कराई। आज इस नॉक को ज़्यादा याद नहीं किया जाता, पर मैं मानता हूं कि कोहली के करियर का ये वन ऑफ द सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक है। और आखिरी में मैं चुनता हूं एक बड़े फॉरगॉटन नॉक को, जो कि आया था इन द वेरी फर्स्ट इंडिया पाकिस्तान गेम एट द T20 वर्ल्ड कप इन 2007। डरबन में खेले हुए इस मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। पिच में बारिश के कारण थोड़ी सी नमी थी और पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स, स्पेशली मोहम्मद आसिफ को काफ़ी मूवमेंट मिल रही थी। इंडिया के बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे थे एंड हैड लॉस्ट 4 विकेट्स फॉर 36 रन्स। ऐसे में नंबर 3 पर आए हुए रॉबिन उथप्पा ने बड़े स्मार्टली एंड ब्रेवली खेला। वो समझ गए थे कि ये पिच 170 या 180 वाली नहीं है, एंड धीरे धीरे अपने रन्स बनाते गए और बैट बॉल्स में बाउंड्रीज करेक्ट करते रहे। उथप्पा के स्ट्रोक्स बहुत ही क्लासी थे एंड ही स्मैश्ड 4 fours and 2 sixes in total before being dismissed for 50 of just 39 balls। उनके इस ग्रिटी नॉक के कारण इंडिया को एक कम्पिटिटिव 141 फॉर 9 का स्कोर मिला। ये मैच, जैसे कि आप सभी को याद होगा, टाइड हुई थी और इंडिया ने एंड में बॉल आउट में जीत दर्ज करके ये मैच को जीता। उथप्पा के इस नॉक को हार्डली कोई आज याद करता है, पर ये उनके करियर का वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस था। तो ये थी माई सिलेक्शंस ऑफ सम ऑफ द बेस्ट बैटिंग परफॉर्मेंसेज इन द इंडिया पाकिस्तान मैचेस एट द T20 वर्ल्ड कप। कुछ मेमोरेबल, कुछ फॉरगॉटन, कुछ अंडररेटेड। आपको इनमें से कौन से परफॉर्मेंसेज सबसे ज़्यादा अच्छी लगती हैं, और क्या ऐसी कोई बैटिंग परफॉर्मेंस है जो आप इस लिस्ट में ऐड करना चाहेंगे, जो कि आपकी खुद की पर्सनल फेवरेट हो, जो कि शायद बाकी लोग इतना ध्यान नहीं देते उन परफॉर्मेंसेस पे? हो सके तो अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। और अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो लेट्स होप कि 9 जून को हमें एक शानदार इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला देखने को मिले, और आगे भी वर्ल्ड कप में काफ़ी सारे मेमोरेबल मोमेंट्स हो जो कि हम सब इंजॉय कर सकें। आज के लिए बस इतना ही। मैं नेक्स्ट वीक फिर लौटूंगा बियॉन्ड द बाउंड्री के एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए कीप इंजॉइंग द वर्ल्ड कप एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।